बहुत समय पहले जंगल में एक सेब रहा करता था। सेब बहुत मेहनती फल था। वो पूरे दिन बहुत मेहनत करके अपने खाने का इंतजाम किया करता था। सेब में एक बहुत खास बात थी। पूरे दिन वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पर उसके चेहरे की चमक और मुस्कान कहीं गायब नहीं होती थी। सेब बहुत दयालु भी था। वो हमेशा जरूरतमंद फलों की मदद किया करता था, चाहे वो उन्हें खाना देना हो या उनके किसी काम में हाथ बटाना हो। सेब के अच्छे स्वभाव की वजह से लोग भी उसकी मदद करने से पहले सोचते नहीं थे। सेब खेती करता था और किस फसल से उसे कितना लाभ होगा और किस फसल को उगाना उसके लिए अच्छा होगा, इन सब बात की जानकारी वो जंगल के अन्य फलों से लिया करता था। जंगल के और फलों से बातचीत करने पर उसे पता चलता था कि टमाटर उगाने से उसे बहुत लाभ होगा। इसके बाद क्या था, बिना देर किए सेब बाजार गया और टमाटर के बीज लाकर उसने अपने जमीन में बो दिए। सेब टमाटर की फसल का बहुत ध्यान रखता था। वो हर दिन काफी दूर से जाकर पानी लाता था और फसल में डालता था ताकि टमाटर अच्छे उगे। कुछ दिनों बाद सेब की मेहनत रंग लाई। टमाटर का पेड़ अब बढ़ना शुरू हो चुका था और उसमें टमाटर की छोटी छोटी कलियां निकलने आई थी। ये देखकर सेब बहुत खुश हो गया। उस दिन के बाद से उसने अपनी सभी फसलों पर और ध्यान देना शुरू कर दिया। वो सुबह सभी फलों में खाद और पानी डाला करता था। इसके साथ ही उसने अपने खेत में एक पुतला भी टांग दिया था, जिससे पक्षी उसकी फसल को नुकसान न पहुंचा सके। दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद सेब के खेत में टमाटर निकल आए। सेब ने जैसे ही उन टमाटरों को देखा, वो खुशी से झूम उठा और नाचने लगा। अरे वाह, मेरी मेहनत रंग लाई। ये टमाटर कितने ताजे हैं। मैं अभी इन सबको तोड़ लेता हूँ और इसके बाद इन्हें बाजार ले जाकर बेच दूंगा। इतना कहते ही सेब सारे टमाटरों को तोड़ लेता है और अपने साथी बैल के पीठ पर बैठकर टमाटरों को बेचने के लिए वो बाजार के लिए निकल जाता है। सेब के अलावा उस जंगल में कई और फल और सब्जियां भी रहा करते थे। उनमें से अंगूर और जामुन थे। अंगूर और जामुन जंगल के दो छोटे बच्चे थे। वो दोनों बहुत शरारती थे। सारा दिन खेलना कूदना, बस यही उनका काम था। खेल कूद का प्रेमी अंगूर जामुन से कहता है, अरे जामुन, मैंने आज बहुत अनोखा गेम खेलने का सोचा है। अनोखा गेम? वो क्या अंगूर? देखो, हम दोनों अक्सर लड़ते रहते हैं कि हम दोनों में से समझदार और होशियार कौन है। हाँ, ये बात तो है। इसलिए मैंने एक खेल सोचा है जिससे साफ हो जाएगा कि हम दोनों में से दिमागदार कौन है। हाँ, पर खेल क्या है मेरे दोस्त, वो तो बताओ। खेल ये है कि हम एक पहेली का गेम खेलेंगे जिसमें हम दोनों एक दूसरे को पहेली देंगे और हम दोनों में से जिसने भी सबसे ज्यादा जवाब सही दिया वो जीत जाएगा और दिमागदार कहलाएगा। जामुन को अंगूर का ये खेल पसंद आया, जिसके बाद वो कहता है, अंगूर, चलो खेलते हैं। ये तुमसे ही पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। चलो पूछो। वो क्या है जो रोज सवेरे चलती है, सारे घर में घूमती है, पर एक कोने में रहती है? बताओ बताओ, इसका जवाब बताओ। अंगूर, ये तो बहुत कठिन सवाल लग रहा है। अरे यार जामुन, इसका जवाब बहुत सिंपल है, घर के झाड़ू। अरे हाँ, शिट, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। इतना आसान था तो बताया क्यों नहीं? चलो अब तुम्हारी बारी है। नहीं, वो यात्रा 2 गज पर चलती वो पूरे दिन भर है, पूछो तो जाने। अरे हाँ, इसका जवाब तो मैं जानती हूँ। इसका जवाब है जीप। अरे वाह अंगूर, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो अब तुम पूछो। सांपों को मैं मारूं पर मैं चील नहीं, पूरे शरीर पे आंखें मेरी पर मैं इंद्र नहीं, नृत्य भी मैं करती हूँ पर मैं शिव नहीं, बताओ मैं कौन हूँ? अरे इसका जवाब तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, मैंने कई बार सुना है। इसका जवाब है मोर। बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। चलो जामुन, ये आखिरी सवाल होगा। अगर मैं इसका जवाब दे पाई तो मैं जीत जाऊंगी और अगर नहीं दे पाई तो हम दोनों हार जाएंगे। नहीं, पर चलती रहती, दोनों हाथों से अपना मुंह पहुँचती। अच्छा, कौन हूँ मैं? जामुन के इस आखिरी सवाल का जवाब अंगूर नहीं दे पाती है,
जिसके बाद जामुन कहता है, बेवकूफ, घड़ी के कांटे। अरे हाँ, ये तो बहुत आसान सवाल था, मैं नहीं बता पाई। इसका मतलब हम दोनों का स्कोर बराबर है और हम दोनों समझदार हैं। अब चलो जामुन, मैं चलती हूँ, शाम बहुत हो गई है, घर पर लेट हो गई तो मम्मी बहुत मारेंगी। इतना कहकर अंगूर और जामुन दोनों अपने अपने घर को निकल जाते हैं। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश को देखते हुए अंगूर अपना छाता खोल लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे बारिश में भीगता हुआ सेब दिख जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, अरे सेब भैया, आप यहाँ भीग क्यों रहे हैं? आप मेरे छाते के नीचे आओ सबसे पहले। इसके बाद सेब अंगूर के छाते के नीचे आता है और कहता है, क्या बताऊं अंगूर, मैं बाजार टमाटर बेचने गया था। घर लौट ही रहा था, तभी ये तेज बारिश शुरू हो गई, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ गया। मैंने पढ़ा था कहीं कि बरसात जब होती है तो हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, पेड़ पे ही बिजली गिरती है, और अगर हम पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो हम भी बिजली की चपेट में आ सकते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो अंगूर, तुम छोटे हो पर समझदार बहुत हो। चलो यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद दोनों जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। अभी दोनों आगे जा ही रहे हो, तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से अंगूर का छाता हवा में दूर जा उड़ा। अरे अरे, ये क्या अंगूर, मुझे माफ कर दो, मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारा छाता उड़ गया। अब तुम्हें भी मेरे साथ भीगना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दो अंगूर। अरे सेब भैया, आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप हमसे बड़े हैं, बल्कि बड़े माफी नहीं मांगते बल्कि छोटे को माफ करते हैं। क्या हुआ, अगर छाता उड़ गया तो हम इसका दुख थोड़ी मनाते रहेंगे, हमें तो बारिश का मजा लेना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अंगूर। सेब भैया, हाँ चलिए सेब भैया, मैं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड जामुन से मिलवाती हूँ, वहाँ हम तीनों मिलकर बारिश में नाचेंगे। इसके बाद अंगूर और सेब जामुन के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों साथ में वाकई बहुत अच्छे लगते हो। जामुन, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया भैया, चलिए हम लोग मिलकर इस प्यारी बारिश में नाचते हैं। हाँ चलो। डाके चिके डाके चिके डाके चिके डे। अब तीनों मिलकर बारिश में नाच रहे होते हैं। तभी सेब कहता है, तुम दोनों के साथ आज इतने सालों बाद बारिश में नाचकर मुझे बचपन याद आ गया। मैं भी अपने दोस्तों के साथ बारिश में खूब नाचा करता था, वो भी क्या दिन थे। सेब की बातें सुनकर अंगूर कहता है, अरे सेब भैया, आप बच्चे हो या बड़े, हमें बचपन जीने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद तीनों फिर से नाचने लगते हैं और उस दिन के बाद से सेब की अंगूर और जामुन के साथ बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद आगे से जंगल में जब भी बारिश होती, तीनों एक साथ इकट्ठा होते और बारिश में नाचते गाते और बहुत मस्ती करते थे।